व्हाट? मतलब हम लोग इस रिसोर्ट में फंस गए? बिंदास होकर जाते ना जहाँ जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है विद्युत। तो हमारे जमाने में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमने कभी रूल्स नहीं। डैडी हम आपके जमाने में नहीं है, हम अपने जमाने में हैं। और अगर हॉलीडेज नहीं होती तो मैं चला लेता, पर छुट्टियां वेस्ट हो गई ना। अरे कैसे वेस्ट होगी? हम चारों हैं ना, जब यहाँ पर बैठकर कोई गेम खेल लेते हैं। वो तो हम साई दर्शन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने घर। ओके, एज यू विश। अथर्वा। हेलो हेलो स्पीकिंग। सर, इमरजेंसी है। आपके वार्ड ऑफिसर आपके साई दर्शन सोसाइटी के पेंटिंग के लिए जो बाम्बू बिम्बू लगवाए हैं ना, वो सब निकलवा रहे हैं। क्यों? अरे दक्षित जी, वो ऑफिसर एड़ा है, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी की है पुलिस में। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाओ, वरना जो भी नुकसान होगा ना बाम्बू निकलवाने का, उसका सारा जिम्मा आपके सिर पर डालेंगे सोसाइटी वाले। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सर, मैं आपका शुभ चिंतक। आप जैसा सेवाभावी सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इधर पहुंच जाओ, मैं भी इधर आपके सोसाइटी के बाहर ही खड़ा हूँ। सुबह सारे गेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पर्सनली अटेंड करो। श्योर सर। आइए सर, आइए। वेलकम वेलकम मैम। टॉवल्स? या क्या डैडी, आते ही नहाना पड़ेगा? ये फेस टॉवल्स हैं अथर्व। इस टॉवल से ऐसे कोई नहाता है? ऑफ कोर्स। कि उस दिन आपने बोले थे कि अथर्वा टॉवल गीला हुआ तो क्या हुआ, नैपकिन से पोंछ लो बॉडी। अब मिस्टर मार्फतिया, जरा प्लीज आप क्लियर करेंगे? आई नो बेटा, ये फेस टॉवल से, फेस टॉवल। ये लीजिए, रोज सेंटेड टॉवल। सर, वो जैस्मिन सेंटेड है। आई नो। ये लीजिए मैडम, जैस्मिन सेंटेड टॉवल। सर, वो रोज सेंटेड था। आई नो। एक्सक्यूज मी, वेलकम टू आवर रिसोर्ट। जी जी। सर, ये आपकी चीज, थैंक यू। और ये मिस्टर मिसेस अग्रवाल की। ये उनका बेटा ही। थैंक यू। राज, हाँ पहले रूम में चले, हालत देखो अपनी। हाँ प्लीज यार, पता नहीं इस गाड़ी की एसी को इसी वक्त खराब होना था। सर, लाइम जूस। अरे थैंक यू सो मच। Excuse me. थैंक यू। या प्लीज थैंक यू। राज, सब ठीक तो है? हाँ, क्या बात है, पूरे रास्ते भी तुम चुपचाप थे। वो मास्क लगाया था ना मैंने तो जबान को और वॉइस बॉक्स को भी मास्क लगाया था क्या? हाँ, कुछ भी बोलो ना, बात क्या है? सखी भी अकेली है घर पे तो टेंशन। हाँ, तो माँ पापा है ना उसके साथ, और फिर उसका प्रोजेक्ट जब रेडी हो जाएगा तो ऑनलाइन सबमिशन करके तो आ ही जाएगी। राजेश बाबू, ऑफिस में तो सब ठीक है ना? हाँ, ऑफिस में सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट चंदू और दासानी कोविड-19 का एक स्पेशल यूनिट सेटअप करने में उलझे हुए हैं। हाँ, जितने भी ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं ना, वो मुंबई से पुणे, मुंबई से नागपुर, मुंबई से नासिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। नाइस। तो बात क्या है? कल रात को ना वंदु, मैंने एक अजीब सपना देखा। वो सपना इतना रियल लग रहा था ना कि। डैडी, ब्रेकिंग न्यूज। क्या हुआ? देखो, ये मेरा बैग, हाँ। ये विद्युत का बैग, ये मम्मी का बैग और ये सखी दीदी का बैग इन एडवांस। हाँ? तो मेरा बैग? वही तो ब्रेकिंग न्यूज है। आप अपना बैग मुंबई से लाए नहीं। What? वंदु, पकड़ो ये। पकड़। राज, गाड़ी निकालो। राज, अरे राज सुनो तो। नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। नहीं, मुझे छुट्टियां मनानी ही नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ। डैडी सुनिए तो। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? डैडी की कोई हेल्प ही नहीं करता। सारा काम मैं ही करूं। हाँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ।
मेरा 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 बैग बंधु। मैंने कुछ काम नहीं किया क्या? मैंने अपना बैग खुद पैक किया था, है ना मम्मी? हो, क्या बात है, क्या बात है। मेरा बैग खुद पैक किया था। वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में ना वो पैसेंजर्स भी ज्यादा ढंग से ऐसे ठूसते हैं, या फिर वो कचरा कुंडी में जो कचरा होता है ना वो भी ऐसे ढंग से फेंकते हैं तुम्हारे पैकिंग के मुकाबले। ये कैसे कपड़े ठूसता है अपनी बैग में बंधु? राज, हर बार हर किसी का बैग तुम ही तो पैक करते हो ना। राइट। बंधु रानी, ये रुमाल पैक करूं या ये रुमाल पैक करूं? एक काम करता हूँ, ये रुमाल पैक करता हूँ, ये ज्यादा पसीना अब्सॉर्ब करता है। रियली? हाँ। ओए, क्या 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 रियली और क्या हाँ क्या? कुछ भी मत बोल। वो मैं ये रुमाल पैक करूं या वो रुमाल पैक करूं नहीं होता। वो मतलब ये बनियन पैक करूं या वो बनियन पैक करूं, ऐसे कह के मैं ऐसे उंगली दिखाता हूं। राज, लेट्स कम टू द पॉइंट ना। नहीं, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, क्योंकि मेरे सारे कपड़े घर पर हैं। रिलैक्स, मेरे 2 बेडरूम हॉल किचन 1 बेडरूम हॉल किचन जॉइंट फ्लैट वाले मम्मी पापा भी तो यहाँ आ रहे हैं ना। तब तक मैं क्या करूंगा बेटा? हाँ, मेरी बैग तुम लोग गाड़ी में कैसे रखना भूल गए, जबकि सारा काम मैं करता हूँ, है ना बंधु? मैं करता हूँ ना सारा काम। एक मिनट राज, याद करो कि सारे बैग्स पैक होने के बाद तुम क्या बोले थे? चलो चलो, सबके बैग्स आ गए, चलो लाइन में रखो। हाँ, अब डिक्की में ये बैग्स कोई नहीं रखेगा, ये मैं खुद अरेंज करूंगा। ओके, कोई हाथ नहीं लगाएगा बैग्स को। ऑलराइट? हाँ, चलो चलो चलो, दूर हटो। अथर्व, विद्युत, चलो। वो एक मिनट, अभी याद आया, अथर्व के सारे वो क्या वो ऊनो कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, बोर्ड गेम्स और वो क्या नर्व गन, वो मैंने मेरे बैग में पैक किए थे। व्हाट? मतलब मेरे सारे ऊनो कार्ड्स, नर्व गन्स, बोर्ड गेम्स, सब कुछ? आइए सर, एक्सक्यूज मी सर, आइए ना। हाँ, आइए, वेलकम। तो ये रहा आपका सुपर डिलक्स कमरा। ये टीवी का रिमोट, एसी का ही है। आई नो। अच्छा, पर एक्चुअली क्या है कि आप पहले एसी ऑन करेंगे, उसके बाद टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। है कि नहीं सर? मेनू कार्ड, ओह, रूम सर्विस के लिए डायल 112 सर 211 या फिर 211। अच्छा मार्फटिया जी, यहाँ पे एक अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है आपको? ऐसे थोड़ी सी बदबू जैसी आ रही है। इज इट? हाँ, जैसी अंदर आए ना, जैसे। एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेक करता हूँ। डैडी, वो स्मेल आपके कपड़ों से ही आ रही है, पसीने की स्मेल। ओह गॉड, ये WC है और ये है WC का ये फ्लैश। ऐसे फ्लश है ना हमारे यहाँ, हमें भी आता है। अलग है लेकिन है। आई नो। और सर, एक रिक्वेस्ट है बस जी। ये कचरा, प्लास्टिक बॉटल्स, साबुन का रैपर और खाली टूथपेस्ट का ट्यूब प्लीज इसमें फ्लश मत करना। खाली ट्यूब कौन फ्लश करता है? सर, एक कस्टमर ने डिस्पोजेबल रेजर फ्लश कर दिया था। डिस्पोजेबल रेजर? यस। हाँ, शायद यूज करते करते गिर गया होगा। अथर्व, व्हाट नॉनसेंस, यूज करते करते। अरे वो क्या, वो टॉयलेट है, वो वॉश बेसिन थोड़ी है कि उसके सामने ऐसे खड़े रह के दाढ़ी कर रहा है और बाद में उसी में ऐसे डिप करके फ्लश करके। हाँ, हो गया, साफ हो गया। जरा रख देंगे। आई नो। हैव अ गुड डे मिस्टर व्हाटएवर। हाँ, आई मीन, हैव अ गुड डे मिस्टर वागले। थैंक यू। गुड डे वागले सर। डैडी, अपने स्मेल का कुछ कीजिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब था कि आसपास अगर कोई कपड़े की दुकान है तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? कपड़ा का दुकान? हाँ। आइए आइए, चलिए हम दिखाता है आपको। देखिए, आप यहाँ से ऐसा स्ट्रेट जाके राइट में जाएगा ना, तो वहाँ पे नेशनल क्लोथ स्टोर है।
तो वहाँ पे आपको गुजराती कपड़ा, महाराष्ट्रन कपड़ा, सब टाइप का कपड़ा मिल जाएगा। नाइट ड्रेस, जैकेट, जीन्स सब मिल जाएगा आपको। अरे थैंक यू सो मच। किंतु वो अभी बंद होगा। वो बंद होगा? लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो आगे जाएंगे ना 1 किलोमीटर की दूरी पे गाड़ी में, तो वहाँ पे एक मॉल है और मॉल के अंदर है ना एक पूरा कपड़े का दुकान है, इम्पोर्टेड कपड़े का दुकान। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेड कपड़ा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे उसका लोकेशन भेज देंगी प्लीज? हाँ जरूर जरूर, अभी भेजता है लोकेशन। किंतु क्या? वो मॉल भी अभी बंद होगा। वो भी बंद होगा? हाँ, क्या है ना, दरअसल यहाँ पे पूरा लॉकडाउन अनाउंस हो गया है ना, तो शॉप दुकान बंद होगा। तो आप उसका एड्रेस क्यों बता रही हैं मुझे? वो क्या है ना, हमारा रिजॉर्ट का एक रूल है कि गेस्ट को जो चीज का जरूरत पड़े ना तो उनको हेल्प करो। आप यहाँ से कुछ कपड़े मैनेज करके दे सकती हैं क्या एक दिन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए प्लीज? यहाँ से तो मेरे पास ये पनीर बनाने का मॉल है और ये एक नैपकिन है। ये कपड़े तो थोड़े छोटे पड़ेंगे ना मेरे राज को। करेक्ट। एक काम करूं, हाउसकीपिंग में से एक चादर मंगवा दूं? चादर? 1 मिनट मिसेस वागले, एक रास्ता है। चलो कम बंधु बैठो। बैठ जा। वेरी गुड। बेटा, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? वहां अपना दूसरा रेस्टोरेंट है पर्वत, वहां के कस्टमर्स को जाके। वो वाकले सर, आप नहीं, क्या हुआ? I know. हाँ? I know. I'm sorry. I'm really sorry, sir. Please enjoy. तुमने मुझे वेटर के कपड़े दिए? राज वो इस टाइम पे जो जैसे मैनेज कर पाए वो किया। सॉरी। ये मैनेजर कहाँ चला गया? मुझे मेन्यू कार्ड चाहिए। 1 मिनट प्लीज, अभी उसे मत बुलाओ, वरना वो आएगा और आई नो बोलेगा, जबकि उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस करता हूँ मैं। अच्छा, लिमिटेड ऑर्डर लग रही है मुझे क्योंकि भीड़ कम है, तो मैं जो ऑर्डर करूंगा ना चुपचाप खा लेना। हाँ, पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए नहीं चलेगा। ओके? हाँ। अरे ओ वेटर, आपको पानी लाने बोला था, अब पानी नहीं लेके? एक्सक्यूज मी, मैं वेटर नहीं, मैं गेस्ट हूँ। अच्छा, तो ये वेटर का यूनिफॉर्म क्यों पहन के रखा है? अपना सूटकेस क्या घर पे भूल के आए हो? जी हाँ, इसीलिए मैंने ये वेटर के कपड़े पहन लिए। मजाक कर रहे हो? नहीं। वेयर इज द मैनेजर? अरे मैनेजर कहाँ है? मैनेजर, सर क्या नाम है आपका? हम सर ये वेटर नहीं है, वो भी आपकी तरह ही एक कस्टमर है। वो बस उन्होंने वेटर के जैसा कपड़ा पहना हुआ है। वेटर जैसे क्या होता है? वेटर वाले ही कपड़े पहने हैं मैंने। वो इनफैक्ट क्या हुआ भाई साहब, मैं सुबह मेरी बैग जो है ना वो गाड़ी में रखना भूल गया। मैं रखने वाला था, उतने में वो दक्षेश जोशीपुरा जी आ गए, भाई हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। अरे आप जानते हो दक्षेश जोशीपुरा को? यस सर, वो एक्चुअली हमारे रेगुलर कस्टमर है इसलिए। अच्छा, इसलिए इतना हाईली रेकमेंड कर रहे थे रिसोर्ट। हाँ, तो क्या है, वो दक्षेश जोशीपुरा, सॉरी आपका नाम क्या? मयूर भाई। क्या हुआ, दक्षेश जोशीपुरा ऐसे सामने दिखे ना, ये राज भी ना किसी से भी बात करने में लग जाता है। राज कि अरे हाँ सॉरी, माय वाइफ वंदना वागड़े। मयूर भाई, हाँ थैंक यू। सबसे बातें करने लगते हो। अच्छा सुनो ना, तुम प्लीज बैठ जाओ, वरना तुम्हें वेटर समझकर सब काम बताते रहेंगे, ठीक है? मैं शेफ को जानती हूँ तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी वेटर, टेबल फॉर 2। लाता हूँ सर, टेबल लाता हूँ। सर प्लीज दिस। डैडी, आप एक काम करो, मम्मी की साड़ी से धोती बना लो और ऊपर क्या ब्लाउज पहनूं? अच्छा, मेरे पास एक बेटर प्लान है। It's actually very cool, Daddy. You can carry off anything, Daddy. Okay, now do a very cool ramp walk.
देखा, शर्म वरम नहीं होती, जो पहनना है पहन लिया। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अब इसी बात पे चलो आ जाओ, अगले 2-3 दिनों में हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी चीजें देखनी है, वो बैठकर प्लान करते हैं। चलो चलो। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। व्हाई? वो यहाँ की शेफ है ना मिस चैटर्जी, मुनमुन। हाँ। सो वो बता रही थी कि यहाँ पर भी कंप्लीट लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो कोई कहीं नहीं जा सकता है। व्हाट? मतलब हम लोग इस रिसोर्ट में फंस गए? ओह माय गॉड मम्मा, फिर फायदा क्या हुआ यहाँ पे आने का? आई नो बेबी, पर एक काम करते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, रिसोर्ट इतना बड़ा है, यहीं पे हम टाइम पास कर लेंगे। रिलैक्स ना अंकल, हमें लॉकडाउन की चिंता क्यों करनी है? बिंदास होकर जाते ना जहाँ जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है विद्युत। तो हमारे जमाने में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमने कभी रूल्स नहीं। डैडी हम आपके जमाने में नहीं है, हम अपने जमाने में हैं। और अगर हॉलीडेज नहीं होती तो मैं चला लेता, पर छुट्टियां वेस्ट हो गई ना। अरे कैसे वेस्ट होगी, हम चारों हैं ना, जब यहाँ पर बैठकर कोई गेम खेल लेते हैं, कितने सारे गेम्स हैं। वो तो हम साई दर्शन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना इस रिजॉर्ट को लेकर, तो हम चलते हैं अपने घर। लेट अस ऑल गो टू साई दर्शन हाइट्स। ओके ओके, एज यू विश। अथर्वा, ये तो ओके बोल के चला गया। देखा किस तरह बात कर रहा था वो? हाँ, कह रहा कि चलो अभी घर चलो वापस। बच्चे हैं राज, वो तो कंप्लेन करेंगे ना, चिड़चिड़े हो ही जाएंगे। ये सारी है ना हमारी गलती है, पेरेंट्स की। सब कुछ देने की जो आदत है ना हमें, मतलब मांगो उससे पहले हाजिर कर दो, ये वाली जो आदत हमने डलवाई है ना बच्चों में, दैट इज द रूट कॉज। अच्छा, डोंट बी सो अपसेट, मैं बात करूंगी ना, मैं मना लूंगी उसको। नहीं, बात मनाने की नहीं है। जी, इस जनरेशन को क्या हो गया, पेशेंस नाम की चीज है कि नहीं? धैर्य कहाँ गया? सब कुछ चाहिए, वो भी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। ऐसे क्यों? वाईफाई देखो कितना स्लो है, और ये टीवी को देखो, अप्रैल में बारिश, मतलब हर चैनल में बारिश दिखाई दे रही है। कुछ करो ना यार। आई नो दैट यू नो अंकल। अब हर बात पे आई नो ऐसा क्यों बोलते हो? जब मैंने बोला आईना साफ नहीं है, अब बोले आईना। आई नो आईना साफ नहीं है। आई नो यू नो ना, तो कुछ करो। आई नो, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। एक्सक्यूज मी। सर वो बटन इधर नीचे में। आई नो। अथर्व को ऐसा लगता है ना कि उसके पास कुछ नहीं है, जबकि उसके पास बहुत कुछ है, राइट? और ये जो होता है ना कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मम्मी मेरे पास तो ये है ही नहीं, डैडी देखो ना उसके पास वो, ये कैसे चलेगा? आई मीन दिस इज सच अ सीरियस मैटर, इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। अथर्व को ये एहसास दिलवाना बहुत जरूरी है कि वो औरों से बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है इस लॉकडाउन के दौरान, और ये मैं उसे समझा कर रहूंगा। कैसे समझाओगे तुम उसे ये बात? देखो राज, बंधु प्लीज, ये वक्त मुझे समझाने का नहीं है, ये अथर्व को समझाने का है कि दिस इज अ वॉर अगेंस्ट कोविड। वॉर बंधु? वॉर मतलब? वॉर मतलब युद्ध मतलब दो दलों का एक ही लक्ष्य, एक दूसरे को हराना। मिल गया जवाब। अथर्व को एंटरटेन करने का और उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाने का। अब देखो मैं क्या करता हूं। वेलकम टू आवर रिसोर्ट। टॉवल? क्या मच्छी की बू है? अरे पर अर्जुन, हमने तो रोज वाला परफ्यूम छिड़का था ना। इन्होंने कहा अच्छी सी खुशबू है। ओह अच्छा, आई नो। लीजिए ना, लीजिए ये स्वीट लाइम जूस। लेकिन ये तो लाइम जूस है ना। आई नो। तो मैम क्या है कि ये स्वीट है ना, इसलिए मैंने कहा कि स्वीट लाइम जूस। क्या? माचिस भाई? और क्या इडियट मेहरा क्या कह रहे? इन्होंने कहा
राजेश भाई, विद्युत मेरा मतलब हमारा बेटा विद्युत कहाँ है? अरे हर्षद भाई, राजेश भाई, ज्योति भाभी, राजेश ये देख, ना हाय ना हेलो, मेरी सूटकेस मेरी। क्या सूटकेस? हर्षद भाई, आउटफिट देखिए मेरा ये। अरे वाह, ये ज्योति ये देख, राजेश भाई नाइटी पहन के घूम रहे हैं और तू मुझे वो टाइगर प्रिंट वाले लुंगी और कुर्ता लाने के लिए मना कर रही थी। अरे छुट्टियों पे निकले, ऐसा ड्रेसिंग चलता है। हर्षद भाई सुनिए, क्या है, मजबूरी का नाम कॉटन नाइटी है। अच्छा आप लोग आ गए हो, फटाफट फ्रेश हो जाइए। अगर आपको तैयार होना है, कुछ अलग कपड़े पहनने तो पहनिए, क्योंकि मैं तो पहनने वाला हूँ। उसके बाद में हम खेलेंगे एक कमाल का खेल। खेल? हाँ ज्योति भाभी, अब हुआ यूं, तो अब मैंने क्या सोचा कि तो मैंने इंतजाम किया है एक कमाल के खेल का, जिसका नाम है सर्वाइवल। मैं और हर्षद भाई दुश्मन के सिपाही, और आप चारों हिंदुस्तानी बहादुर जवान। एक मिनट राजेश भैया। हाँ हम चारों। हाँ राइट। तो फिर हमारी गन्स कहाँ है? वही तो गेम है। गन सिर्फ दुश्मन के सिपाहियों के पास है, लेकिन आपके पास सिर्फ आपका तेज दिमाग है। अब दुश्मन से बच के आपको 2 टास्क पूरे करने, सिर्फ 2 टास्क, और आपको यह दिखाना है कि कितनी भी तकलीफ हो आप सरवाइव करने के काबिल हो, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आपको यह दिखाना है कि आप हर मुसीबत का सामना करते हुए जिंदा रह सकते हो। राज, पर टास्क क्या है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। बताता हूँ, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। अगर ये दोनों टास्क तुमने पूरे किए तो ऑब्वियसली तुम लोग जीत गए, लेकिन टास्क पूरे करते हुए आप लोग दुश्मन की गोली से घायल हो गए तो फिर हम जीते, मतलब दुश्मन जीते। Are you ready? Yes. It sounds like an interesting game. देखना, हम दुश्मन को हरा के दिखाएंगे, है ना विद्युत? यस ब्रदर, जल्दी बताइए टास्क क्या है, तब तक अथर्व अटेंशन। ये हुई ना बात। अब देखो इस खेल के जरिए कितना जरूरी लेसन सीखने को मिलता है बच्चों। डैडी बताइए ना। ओके सुनो, ध्यान से सुनो। टास्क नंबर 1, मैं और हर्षद भाई इस पूल को गार्ड कर रहे हैं। ओके, अब आप लोगों को यहां से 2 बाल्टी पानी लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी छावनी में 1 बूंद भी पानी नहीं है, और सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ओके बच्चों, स्ट्रैटेजी सोचो, स्ट्रैटेजी। 1 मिनट यहाँ पर नहीं, अपने बेस कैंप पे जाओ और स्ट्रैटेजी सोचना, और दूसरे टास्क की स्ट्रैटेजी भी वहीं पे सोच लेना। राजेश भैया, लेकिन दूसरा टास्क क्या है वो तो बताइए। 1 मिनट ज्योति भाभी, पहला वाला टास्क तो पूरा कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहला टास्क पूरा करते हुए आप लोगों की पूरी टीम खत्म हो जाए। नॉट पॉसिबल डैडी, हमारी इंडियन टीम आपकी एनिमी टीम को हरा के दिखाएगी। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस, दैट्स नाइस। तो चलिए, ओके, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मम्मी अगर डैडी और हर्षद अंकल वहाँ से हटेंगे नहीं तो फिर हम बाल्टी भरकर पानी कैसे लेके आएंगे? एग्जैक्टली बेटा जी, इसीलिए स्ट्रैटेजी सोचो। किसी भी तरह उन दोनों को वहाँ से हटाना होगा ताकि हम स्विमिंग पूल तक जा सके और इन बाल्टियों में पानी भर के ला सके। वंदना भाभी, बच्चों ये देखो, मैं बाल्टी भर के पानी ले आई। अब उनको फोन करके बोल देते हैं ना कि 1 मिनट मैं बोल देती हूँ। 1 मिनट, अभी। हाँ हेलो। हाँ हर्षद। हाँ बोल ज्योति। ये देखिए पानी आ गया है बाल्टी में। 1 मिनट, ओ ज्योति भाभी, वैसे वो नल का पानी नहीं, ये वाला पानी चाहिए। एग्जैक्टली ज्योति भाभी, हमें ऐसा फील करना है जैसे कि हम किसी बंजर रेगिस्तान टाइप की जगह पे हैं। ज्योति भाभी, खेलना है ना तो शिद्दत से खेलिए और सिंसियरली खेलिए प्लीज। और नहीं तो क्या। ज्योति, वो थोड़ा माउथ फ्रेशनर भेजना। हाँ, ये देखिए। राजेश भाई, वो चाहिए थोड़ा, दिमाग काम नहीं कर। थोड़ी देर के लिए नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा।
एक्चुअली नहीं चलेगा। चलाना पड़ेगा। अरे राजेश भाई समझौते काट दिया। मिल गया रास्ता उन दोनों को वहां से हटाने का। कैसे? हमारी महान गाथा रामायण याद करो, कैसे मारीच ने प्रभु श्री राम जी की आवाज निकालकर लक्ष्मण जी को कुटीर से दूर भगाया था, सीता जी को वहां अकेला छोड़। याद है? हाँ वो तो अच्छी तरह से याद है। तो ये माउथ फ्रेशनर ये हमारे लिए ठीक वैसी सिचुएशन खड़ी करेगा। अथर्व और विद्युत तुम दोनों ना ये बाल्टियां लेकर वहाँ रेडी रहो ताकि मौका मिलने पे तुम स्विमिंग पूल पे फटाफट जा सको। तब तक मैं कोशिश करूंगी राज और हर्षद भाई को वहाँ से हटाने की, ठीक है? और ज्योति भाभी आप शेफ के पास जाइए और वहाँ से ना एक बड़ा बर्तन और केरोसिन का इंतजाम कीजिए। अब हर्षद भाई खुद चलकर आएंगे हमारी छावनी और उसके बाद हम हटाएंगे राज को वहाँ से। खेल को एंजॉय करने का जो मैं दिखावा कर रहा हूँ ना, वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं हर्षद भाई। हमारे बच्चे इस खेल से मजे भी ले और एक बहुत बड़ा सबक भी सीखे। मैं क्या बोल रहा हूँ राजेश भाई, एक बात बोलूँ क्या? चिल्लाना मत। क्या आप लॉकडाउन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे? चलते ना डैम पे, भेलपुरी सेवपुरी खाएंगे, मस्त गोला वोला खाएंगे, झरने में नहाएंगे, मजा आ जाए। अरे कौन देखता है? इसी सोच की वजह से ना महामारी इतनी तेजी से फैल रही है। बंदूक पकड़िए, पहरा दीजिए, चलिए। क्या बात कर रहे राजेश भाई? अभी हम 5-6 लोग घूमने जाएंगे तो कौन सी महामारी फैलने वाली? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, भड़क है तो। हर मकान में से, हर मोहल्ले में से 4-5 लोग इसी तरह की सोच रखेंगे ना, मनमानी करते रहेंगे ना, तो लॉकडाउन का मतलब क्या रहेगा हर्षद भाई? ओके कमांडर वागले, मैं समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ सरकार ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन का नारा लगाया जा रही है। दिन रात एक करके इस रोग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम रूल्स का पालन करें। मैं करूंगा, रूल्स का पालन मैं करूंगा, डोंट वरी। यहाँ बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि अनुशासन कितना जरूरी है। बच्चा बनके एक बच्चे जैसी गेम मैंने शुरू की है और आप हो कि हाँ मैं रूल्स फॉलो करूंगा। मैं रूम के बाहर भी नहीं निकलूंगा। बस आप बोलो तो रूम से बाथरूम तक नहीं जाऊंगा, बेड पैंट मंगवा लूंगा। ओके ओके कमांडर वागले। कहाँ चले? वो जरा रूम में जा रहा हूँ, माउथ फ्रेशनर चाहिए राजेश भाई। मुंह में रहेगा ना तो थोड़ा दिमाग काम करेगा, गलत ख्याल नहीं आएंगे। राजेश भाई हमारी बात। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे माउथ फ्रेशनर आपके मुंह में रहेगा तो आप भी जरा शांत रहेंगे। जाइए। यस कमांडर। ज्योति माउथ फ्रेशनर रेडी रख, अभी आ रहा हूँ मैं। ये तब तक के लिए टाइम प्लीज है। इन्होंने कहा ज्योति मेरा माउथ फ्रेशनर रेडी रख, तब तक टाइम प्लीज है, टाइम प्लीज। ज्योति भाभी उन्होंने अभी माउथ फ्रेशनर खाया थोड़ी ना, आप क्यों ट्रांसलेट कर रही हैं? सुनिए आप जल्दी से वो माउथ फ्रेशनर के सारे डब्बे ना इस बर्तन में खाली कर दीजिए। खाली करने की क्या जरूरत है, हम डब्बे ही रख देते हैं ना। अगर मुझे पता होता ना कि आपको इतने बड़े बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के पास से ना बड़ा चांदी का बर्तन ले आती। बाद में ज्योति भाभी, बाद में, वो सब बाद में। अभी ना बर्तन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केरोसिन इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो मेरे 3 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के पास ना 8 दुकानें हैं केरोसिन राशन इन सब की। पता है उनकी सासू माँ ना खुद पे केरोसिन छिड़क लिया था और अपनी जान दे दी थी। हाँ? और पता है वो केरोसिन मेरे भाई ने ही भेजा था उन्हें। अब सांस थी इसलिए पैसे भी नहीं लिए। और बाद में ज्योति ला दे माउथ फ्रेशनर है हमारा। ये रहे आपके माउथ फ्रेशनर इस बर्तन में। हर्षद भाई ला आप अभी के अभी, राजेश भाई रूम में आग लगी है जल्दी आइए, ऐसा चिल्लाइए नहीं तो मैं केरोसिन डाल के अभी के भी आग लगा। अरे नहीं वरना अभी क्या कर रही हो आप? ये तो जुर्म कर रही हो आप मेरे पे। मेरे बेचारे मासूम माउथ फ्रेशनर के डिब्बों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वरना ये ऐसा नहीं। नहीं तो अभी के भी चिता जलेगी आपके माउथ फ्रेशनर के। नहीं देखिए वरना अभी नहीं, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। 3 तक गिनूंगी, चिल्लाइए, चलिए चिल्लाइए। राजेश भाई रूम में आग लगी है जल्दी आइए, चलिए चिल्लाइए। मैं चिल्लाता हूँ। ओके चिल्ला। थोड़ा माउथ फ्रेशनर खा के चिल्लाओ तो थोड़ा गले में जोर से आवाज आएगा। हाँ उसके बाद ये ट्रांसलेट करने बैठेंगी और रात को शक हो जाएगा कि यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है। आप चिल्ला रहे हैं। एक मैं चिल्लाता हूँ वरना अभी। ओके राजेश भाई, ओ राजेश भाई, ये रूम में आग लग गई है, जल्दी आओ। रूम में आग लग गई, जल्दी आओ। रूम में आग लग गई? आजा। कहाँ? लगने वाली थी राजेश बाबू, लेकिन वो आपका सिपाही हमारे झांसे में आ गया ना तो हमने आग लगाई ही नहीं। हर्षद भाई, अरे पर राजेश भाई मैं क्या करता? इन्होंने मेरा
माउथ प्रेशर जलाने की धमकी दी। तो आप आ गए, उतर गए इनकी बाटली में। अरे वहां पर बच्चे जो है स्विमिंग, ये है उनका प्लान। मम्मी टास्क नंबर 1 हम जीत गए। विद्युत, हम ना पानी की बाल्टी के साथ सेल्फी लेते हैं। लिए कभी लाइफ में पानी की बाल्टी के साथ सेल्फी? आज लेते हैं, चलो। ज्योति भाभी वीडियो बनाते हैं, वीडियो भेजेंगे उन दुश्मनों को, बिकॉज प्रूफ ऑफ विनिंग लाइज इन शोइंग। वाह 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 वाह। देखिए वीडियो भेजा है दुश्मन ने, और ऐसा वैसा वीडियो नहीं, जीत के जश्न का वीडियो भेजा है। हर्षद भाई क्या कमाल कर रहे हो आप। थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी राजेश भाई। ये आप इतना क्या चिढ़ रहे हो? इतना क्या चिढ़ रहा हूं? क्योंकि पानी भी लेकर गए, हमारे जो हथियार थे वो भी लेकर गए। लेकिन हर्षद भाई, आपकी इस गलती की वजह से ना मैं हमारे बच्चों को एक और बढ़िया लेसन दे पाऊंगा, ये बात तो है। है ना? हाँ, आप लेसन तो सिखा पाओगे। कौन सा लेसन सिखा पाएंगे ये पता है आपको? अरे क्या राजेश भाई, पता है ना, बोलिए। ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा जो है ना, कभी भी अपने से दूर मत रखो। वेरी गुड। तो कल से जो हमारे बच्चे हैं वो माउथ फ्रेशनर और पान मसाले के डब्बे लेकर नीचे घूमेंगे और बोलेंगे कौन सा खेल खेलो। और फिर ज्योति भाभी है हमारी जो ट्रांसलेट करते हुए इधर से उधर भागती फिरेंगी। नहीं हंसी हंसी है हर्षद भाई, इट्स ओके, हंसी है। नहीं वैसे आप लेसन कौन सा सिखाने वाले बच्चों को? व्यसन नहीं, लेसन। व्यसन का लेसन हर्षद भाई। हाँ, ये जो आदत है ना कि पान मसाला चाहिए, माउथ फ्रेशनर चाहिए, शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, ये जब आदतें आपका कंट्रोल लेती है तब समझ लीजिए कि जिंदगी पर से आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां हमसे तभी होती हैं जब हम इन आदतों के बगैर जी नहीं सकते। और ये लेसन मैं हमारे बच्चों को उनकी इस छोटी सी उम्र में सिखाऊंगा। अब बगैर हथियार के टास्क नंबर 2, दुश्मनों को जीतने से कैसे रोकना है, इसके बारे में सोचना है। हाँ मंदू रानी। यू नो व्हाट? नो आई डोंट। आई एक्चुअली लव यू। यू नो व्हाट, इवन आई एक्चुअली लव यू। लेकिन ये अचानक इतना प्रेम, मतलब कोई ट्रिक तो नहीं है ना? नहीं। अरे वो बच्चे इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड है ना। पता है अथर्व क्या कह रहा था कि इतना मजा उसे किसी भी हॉलिडे पे नहीं आया। I knew it. अच्छा एक काम करें, टास्क नंबर 2 लंच के बाद करें, लंच कर लेते हैं अभी। चलो। अरे पर अभी तो बस 11:45 बजे हैं। नहीं मैं सोच रहा था कि अर्ली लंच कर लेते हैं। हाँ। वो दूसरा हॉल है ना, क्या नाम है वो? ओएसिस। हाँ ओएसिस पे पहुंचो तुम बच्चों को लेकर 5 मिनट में, है ना? लंच कर लेते हैं, उसके बाद में टास्क नंबर 2 के बारे में सोचेंगे और फिर शाम को डिनर पर मजे करेंगे। डन? ओके। लंच के लिए नहीं जा रहे, चलो आओ जल्दी। वंदना भाभी उनकी शक्लें देखने जैसी होंगी। डैडी कहाँ है? राज, हर्षद, पापा, 1 मिनट। आई थिंक दिस इज अ सैबोटाज। तुम्हारी गन्स कहाँ हैं? गन्स तो हमने वहीं छोड़ दी थी। राज, सिपाही कभी भी अपने हथियार इधर उधर छोड़कर नहीं जाता। तुम लोग वहाँ पे गन्स छोड़कर क्यों आए? मम्मा क्योंकि आपने बोला था कि हम लोग लंच करेंगे। डैडी दिस इज चीटिंग। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन राजेश बाबू, तुमने ही कहा था ना कि सेकंड टास्क हम लोग लंच करने के बाद शुरू करेंगे। लेकिन गन्स लेकर हम रफू चक्कर नहीं हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी प्रॉमिस किया था। और अथर्व और विद्युत, ये जो लंच है ना, ये है तुम्हारा टास्क। ये जो देख रहे हो ना, बैंक्वेट हॉल के ठीक बीचों बीच ब्राउन पेपर के पैकेट्स रखे, इसमें लाजवाब लंच है। चिप्स है, चॉकलेट्स है, पेस्ट्रीज है, बर्गर्स है, सैंडविचेस है। आकर
लेकर जाओ ये लंच। अगर ले गए तो फिर जीत भी तुम्हारी और लंच भी तुम्हारा। लंच तो हम खा के ही रहेंगे। और मैं इनको खिलाकर ही रहूंगी, समझे दुश्मन बाबू। अरे लेकिन कहीं गोली खाने की नौबत ना आ जाए बंधु रानी। बाय बाय। राजेश भाई, हाँ अभी मान हाँ कि ये टास्क नंबर 2 में बच्चे हार गए, तो सच में आप उनको लंच नहीं देंगे क्या? भूखा रखोगे क्या? हर्षद भाई आप लाखों में सट्टा खेलते हो है ना? कभी कभार करोड़ों में भी खेल लेता हूँ। तो फिर आप अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हो या फिर ज्योति भाभी के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई का? अरे हमारे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी मैं उन्हें भूखा रखूंगा। फिर हालांकि मुझे 100% यकीन है हमारे बच्चे 100% ये खाना यहाँ से लेकर जाएंगे। क्या मफराज मम्मी, अगर हम वहाँ भेस बदल के जाए तो? सुपर्ब आइडिया अथर्व, सुपर्ब आइडिया। मैं ना विद्युत की कांगारू वाली ड्रेस भी लाई हूँ मुंबई से। विद्युत तू जल्दी से वो पहन ले चल। विद्युत कैंगरू की ड्रेस में बैंक्वेट हॉल में जाएगा ज्योति भाभी? हाँ, अरे विद्युत ने एक बार फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया था, ऐसे उछल उछल के गया था, उसे कॉन्सोलेशन प्राइज भी मिला था। हालांकि वो पार्शियलिटी की वजह से, लेकिन आज अगर वो ऐसे जाएगा ना उछल उछल के, तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि सच में कांगारू है। बराबर ज्योति भाभी, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि वो इंडिया के रिजॉर्ट में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए। अरे ज्योति भाभी, राज तो देखते ही समझ जाएगा। और हर्षद भाई को पता नहीं है क्या कि ये विद्युत के पास कैंगरू का कॉस्ट्यूम है? एक मिनट मम्मी, जब डैडी ने वेटर के क्लोथ्स पहने थे तो सबको लगा कि डैडी एक्चुअली में वेटर है। तो इमेजिन अगर हमने एक मिनट, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हम लोग ना उसका उल्टा करेंगे। भेस तो बदलेंगे पर थोड़ा हट के। राजेश भाई, हाँ अभी तो मारे को भी मजा आ रहा है गेम में बच्चों की तरह। हो गया राजेश भाई, हो गया। एक काम कीजिए, 100% वंदना और ज्योति भाभी है। शायद वो जो दीवार है उसके पीछे हो। एक काम करो, अब जाइए सीधा शूट करके गेम खत्म कर दीजिए। एक मिनट, नहीं, आप मत जाइए, आप यहीं पर पहरा दीजिए। हाँ मैं आता हूं। हैंड्स अप वंदु रानी, वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं अर्जुन हूँ सर। वो आपकी बीवी ने कहा था कि ये सलवार कमीज पहन के इधर उधर भागने के लिए, इसीलिए भाग रहा था सर। सिर्फ आउटफिट ही मैंने औरतों का पहना है, बट मैं अर्जुन ही हूँ सर। तुम्हें तनख्वाह ये ऐसे सलवार कमीज पहन के यहाँ से वहाँ दौड़ने की मिलती है? हाँ, कंप्लेंट करूंगा वो आई नो मार्फत से। नहीं सर, सॉरी सर। चलो जाओ, सॉरी जाओ। एक मिनट, लेकिन ज्योति भाभी और वंदना की आवाज तो यहीं से आई थी ना? हाँ ज्योति बोल। हर्षद, ये देखिए लंच के ब्राउन बैग्स की अदला बदली हो भी गई। जब आप और राजेश भैया दोनों बैंक्वेट हॉल से बाहर गए थे ना तब। अरे ज्योति, पर ये क्या, ये बैग तो यहाँ पर है। आप खुद ही खोल कर देख लीजिए, मैं तो बता भी नहीं सकती, ऐसी कुछ चीजें हैं उस बैग में। अच्छा, ऐसा क्या होगा बैग में? गाय का गोबर? चलिए बाय बाय बाय। राजेश भाई, राजेश भाई, ओ राजेश भाई, वो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बैंक्वेट हॉल में आपको पहरा देना था ना। अरे पर वो ब्राउन कलर के बैग में कुछ और है। हमें बेवकूफ बना रहे। रुक जाओ, प्लीज, गोली मार दूंगा मैं। गोली। I'm dead. You're dead, you're dead. लेकिन बच्चे वो खाने के पैकेट लेके भाग गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग जीत गए। हाँ वो थोड़ा। Yes, बच्चों, हम लोग जीत गए। ओके 3 cheers for हिंदुस्तान के जवान। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप डैडी यू द बेस्ट। इतना मजा आया कि ऐसा लगा एक्चुअल वॉर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, है ना? यस। एक बात कहो अथर्व, मैंने जानबूझ के ये गेम खेला तुम्हें कुछ बताने के लिए। दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे देश हैं
जहां के बच्चों को एक्चुअली ये सिचुएशन रोज फेस करनी पड़ती है। एक ब्रेड का टुकड़ा हासिल करने के लिए उन्हें गोलियों से और बॉम्ब से it's the truth अथर्व। विद्युत, मतलब मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि और बच्चों के मुकाबले ना तुम बच्चे कितने लकी हो। क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इतना अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, सर पे छत है। इतना ही नहीं, हमारे पास अपनों का साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, है ना? मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं वहां। अभी देखा तुम्हारी मम्मी ने कैसे झूठ मूठ की जान दी, वहां ऐसी बहुत सारी माएं जो अपने बच्चों को ढंग का खाना मिले, एक निवाला मिले, उसके लिए अपनी जान दे देती है। थैंक यू मम्मी। इट्स ओके बेबी, इट वाज जस्ट अ गेम। फिर तो मैं कितना लकी साबित हुआ कि ये सिर्फ एक गेम था। लव यू डैड, लव यू मम्मी। लव यू टू बेटा। अच्छा पता है, अब फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना कोविड की, वो भी एक तरह का युद्ध है। हमें हमारी छोटी छोटी शिकायतों को भूलकर सरकार ने जो रूल्स बनाए ना, उन रूल्स को फॉलो करके इस युद्ध को जीतना है। और ये युद्ध हम तभी जीत पाएंगे जब हम पेशेंट रहेंगे, ना कि अस्पताल में पेशेंट बनेंगे। तो आज जितना मजा हमें आया उससे 10 गुना मजा हमें आएगा अगर ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हुआ ना, तो भी हम इस रिजॉर्ट में रहते हुए एकदम पेशेंस से, धैर्य से और मजे से रह सकते हैं। और मैं कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करूँ। अरे कंप्लेन करने की मैं कोई वजह ही नहीं दूंगा तुम बच्चों को। फिर चलो बच्चों, खाना नहीं है, भूख नहीं लगी, चलो आराम से चलो। अरे बाप रे, क्या हुआ? शायद कंप्लेन करने की वजह चल के आ रही है यहाँ। हेलो राजेश भाई, आप लोग रिसोर्ट में आके रुके हो और आपने हमें बताया तक नहीं। मतलब आप? हम लोग पहुंच रहे हैं कल, मैं भी और मेरी यामिनी भी। कंप्लेन करने की 2 वजह यहाँ पर पहुंच रही हैं। दक्षेश जोशीपुरा और यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता। राज, अथर्वा, दिस इज नॉट फनी। हाँ, वंदना, वंदना। अब लेट क्या गया तू? मम्मी, एज फार एज आई नो बेड लेटने के लिए ही होता है। एनीवे डैडी कहाँ है? वो पूल के पास वॉक कर रहे हैं। ओके। अरे कहाँ जा रहा है? इट्स ऑलरेडी टू लेट। मम्मी मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रुक, ये स्पेयर की लेके जा क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। और प्लीज प्लीज वापस लौट के ब्रश कर लेना प्लीज। ओके। थैंक यू। सखी को फोन कर लेती हूँ, उसके बाद गुड नाइट। हाँ कौन है? Who is it? राज, तुम हो क्या? राज तुम ही हो ना? अरे आंसर मी ना। वो सच में नॉक हुआ था या किसी और के रूम की आवाज थी या मेरा वहम था? नहीं, ठक 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 की आवाज तो आई थी।
माय डियरेस्ट राजू, सखी और राधिका तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि मैं भी तुझे बहुत मिस करता हूं। तो पता है मैं क्या करता हूं? तेरी वो रिकॉर्ड की हुई लोरी सुन लेता हूं, तो अच्छे से नींद आ जाती है तुझे याद करते हुए। डैडी! अथर्वा, ऐसे अचानक विदाउट नोटिस डैडी कह के डरा क्या रहा है तू मुझे? मुझे क्या आपको कॉल करके बोलना चाहिए था, डैडी मैं आ जाऊं? फिर यहाँ पे आके बोलता डैडी मैं आ गया। कितना मिस कर रहा था मैं ये, वो स्मार्ट चाइल्ड। अच्छा तू सो क्यों नहीं रहा? 11:30 बज रहे हैं। मुझे क्वेश्चन पूछना था। अरे बाप रे, पूछो। बच्चे कैसे होते हैं? What? क्या हुआ? मैंने पूछा बच्चे कैसे होते हैं? वो क्या वो आपको नहीं पता? नहीं, ऑफ कोर्स पता है मुझे। तो फिर बताइए बच्चे कैसे होते हैं। हर्षद अंकल तो टोटली कंफ्यूज थे। तुमने ये सवाल हर्षद भाई से पूछा? नहीं, वो ही बता रहे थे कि बच्चे कैसे होते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या हर्षद भाई का? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला बच्चे बदमाश जैसे होते हैं, बदमाश जैसे। अच्छा वैसे। हाँ, हर्षद अंकल की वाइट लुंगी है ना, विद्युत ने उसके फाड़ के हॉरर मास्क बनाया। तो हर्षद अंकल ने बोला बच्चे बदमाश होते हैं। नहीं, बच्चे बदमाश जैसे नहीं, राक्षस जैसे होते हैं, राक्षस जैसे। फिर ज्योति आंटी बोली नहीं, बच्चे भगवान जैसे होते हैं, भगवान जैसे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पहले डिसाइड कर लो कि बच्चे भगवान जैसे होते हैं, राक्षस जैसे होते हैं कि बदमाश होते हैं। ओके। अच्छा बच्चे कैसे होते हैं मतलब किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तुम किस तरह के बच्चे हो, इस पे रिसर्च हम बाद में करेंगे तो चलेगा। सिर्फ फिलहाल प्लानिंग करनी है। आधे घंटे में मम्मी का 40th बर्थडे शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मम्मी का बर्थडे हम यादगार बनाए यहाँ पर। व्हाट से? यस। तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैंने सोचा है कि कैरियोके नाइट्स हो। यस। नहीं, लेकिन यहाँ के रिजॉर्ट का वो माइक जो है ना वो खराब है। डिस्को डांस पार्टी? यस। नहीं, 4-6 लोगों में क्या डिस्को डांस पार्टी करेंगे? नहीं। से अच्छा डिनर विद डमशराड्स और यू नो या अथर्वा, ये तो चला गया। दूसरी उंगली डैडी। डिस्को डांस पार्टी विद डिनर एंड डमशराड्स। थैंक यू अथर्वा, लव यू। राज, अथर्वा, दिस इज नॉट फनी। हाँ, वंदना, वंदना, वंदना। वंदना, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear वंदना भाभी। क्या हो रहा है मिस्टर वागले? अरे मयूर भाई, ओहो आप भी इसी फ्लोर पे हो? मयूर भाई, क्या आज वाइफ का स्पेशल बर्थडे 40th?
12 बज रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने जरा। इसलिए क्या? अरे हमें बता दिया होता, हम भी शामिल हो जाते बर्थडे सेलिब्रेशन में। अरे तो आओ भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बंधु रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी ये हमारा छोटा सा एक वर्ल्ड है। ओके, यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राज, सखी माँ और पापा भी यहाँ होते तो ठीक है ना, मैं उनके हिस्से का प्यार भी तुम्हें दे देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। क्या टाइमिंग है हमारे बच्चे की। थैंक यू। थैंक यू क्या कह रहा, बोलो क्या है काम। ये लफड़ा क्या होता है? रात के 1 बजे हमारे बेटे को जानना है कि लफड़ा क्या होता है। अरे कहां से सीख कर आता है तू ये वाहियात वर्ड्स। वी डोंट यूज सच वर्ड्स, ओके, समझा ना। और वैसे भी तुम नहीं समझोगे। अच्छा, क्योंकि हर्षद अंकल तो बोले उनका लफड़ा चल रहा है। हाँ, हर्षद भाई तुम्हें ये कहा? उन्होंने मुझे भी बोला और साथ में विद्युत को भी बोला। हालांकि आई थिंक कि विद्युत को ऑलरेडी पता होगा कि हर्षद अंकल का लफड़ा चल रहा है। हाँ राजेश भाई। हर्षद भाई, आपका लफड़ा चल रहा है? हाँ, वो किसके साथ? अरे वो जोशीपुरा के साथ। और किसके साथ? ये बात आपने अथर्व को बताई? हाँ, अरे अपनी हद पार करके आ गया था वो झालक जोशीपुरा झगड़ा करने के लिए, तो बात बिगड़ गई फिर। और तू मैं बात इतनी बिगड़ गई ना राजेश भाई कि हो गया लफड़ा फिर। अच्छा 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 अच्छा, झगड़े वाला लफड़ा। मत दक्षेश भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना, तो वो लफड़ा हो गया उनका। हाँ, ओके ओके। 1 मिनट, आप क्या समझे? मैं समझा कि अफेयर वाला कोई लफड़ा। राजेश भाई, ऐसा लफड़ा मैं दक्षेश के साथ करूंगा? मैं तो शादीशुदा हूँ ना राजेश भाई। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एनीवे, वंदना के बर्थडे के लिए आपने केक के बजाय वो ड्राई फ्रूट वाली मिठाई मंगवा करना, मतलब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच हर्षद भाई। अरे राजेश भाई ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अरे कल देखना, कल हम लोग पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बस अब कोई बाधा ना आ जाए। वैसे कल आफत आ रही है, वो भी डबल डोज में। शेफ साहब, क्या नाम था? दोमुन जी। इट्स मून। अच्छा, मुनमुन नाम है? लेकिन ज्योति ने तो कहा था कि आपका नाम दोमुन है। अच्छा, ऐसा मुनमुन का 2 मुन का डाला हुआ उसने। प्रकाश, सॉरी। अच्छा सुनिए, वन्ना अभी का बर्थडे है, ठीक है? तो लंच में ना, मतलब प्लीज लंच और डिनर में आपको जो भी चाहिए वो आपको मैनेजर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। और हालांकि हमारा टॉप मैनेजमेंट से मैसेज आया है कि आपको लंच में आज सिर्फ सलाद मिलेगा 4 to 5 टाइप्स का। क्या? सिर्फ सलाद? यस। मतलब भेड़ बकरियों का खाना? किसने भेजा? किसने मैसेज ऐसा? वो हमारा एक पुराना गेस्ट है, दक्षेश जोशीपुरा, उन्होंने। 1 मिनट, दक्षेश मतलब दक्षेश जोशीपुरा? करेक्ट। रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो न करे थे फूल्स। वो इधर आ रहे? यस। ओहो राजेश भाई, हाँ, वन्ना भाभी कहाँ है? मुझे उन्हें सुप्रभात बोलना है, उसके बाद आपकी शिकायत करनी है उनसे। कंप्लेंट चालू कर। ओ दक्कू भाई, आइए ना, पहले अंदर आइए। શું દક્ષેશ તમે પણ? ये श्रीमती यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता, इनकी अर्धांगिनी। ये चलता फिरता नाट्यगृह है। हाँ, अहमदाबाद की है, इनको प्यार से टाउन हॉल भी बोलते हैं। हाँ, बॉम्बे में आ गई तब से उनको भाईदास बोलते हैं। इनके घर में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। हाँ, हॉल भरने के बाद ये खुद आते हैं और बाहर हाउसफुल का बोर्ड भी रखते हैं। सीरियसली? हाँ, अभी देखना। अभी हाँ, नमस्ते यामिनी भाभी, कैसी हैं आप? જેવી હંમેશા હોઉં તેવી અમારા દક્ષેશ માટે સાક્ષાત દેવી। चलो। वायरस आए, बैक्टीरिया आए, बीमारी कोई भी फैले, रशिया जाके देखा क्या, अगर देखा नहीं बैले, अगर देखा नहीं बैले। ताली बजाओ, ताली बजाओ। थैंक यू।
कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है ये। बाप रे। हाँ, है बाप रे बोला, निकला कि नहीं? निकला ना? वो बाप रे ये शब्द इन दोनों ने ही इजाद किया है। मारी साड़ी घेर गुमेर, मारे हर्षद है कुबेर। चल सामान मार, हम लोग इस रिसोर्ट में नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरे रिसोर्ट में शिफ्ट हो रहे। चल। अरे क्या हुआ? इतना अच्छा रिसोर्ट तो है, अब अचानक ही मुझे पता चला है कि वो झालर दक्षेश जोशीपुरा वो भी आ रहा है इस रिसोर्ट में। क्या? हाँ, अभी तक तो आया भी नहीं और अपना कहर मचाना शुरू कर दिया उसने। अरे बाप रे। तुझे पता है ना क्या होगा अगर हम लोग आमने सामने आ गए तो क्या होगा? तुझे पता है ना? एक नंबर का ऊंट। राजेश भाई, आप तो दुबले हो गए हैं। लग रहे हैं आप कुछ वीक से। वंदना भाभी खिलाती नहीं है आपको ठीक से। गालिब, यामिनी गालिब। मर्चा गालिब। आई एम राइटर्स क्लब ऑफ कर्णावती अवार्ड विनर डॉक्टर यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता। न्यू मैनेजर ना? आई एम ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। टॉवल? मैम सर टॉवल प्लीज। ये टॉवल देख के मुझे मेरे नाटक का डायलॉग याद आ गया। रुमाल मांगे और टॉवल दे वो संतान, बाकी सारे फटे कफ्तान। ताली बजे वरना चालू रहेगा ये। अच्छा। वाह वाह वाह। थैंक यू। अरे चला तुम। अरे नहीं, रुकिए नहीं। रुकिए रुकिए, हर्षद भाई, ज्योति भाभी, रुकिए ना। कहाँ है विद्युत? कहाँ है विद्युत? चलो, हमें रिसोर्ट में रहना ही नहीं है ना। हर्षद भाई, अब इतना ओवर रिएक्ट करेंगे आप? ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वंदना भाभी। यहाँ आने से पहले उस दक्षेश जोशीपुरा ने कितना बड़ा झगड़ा किया है हमारे साथ, वो भी हर्षद की माउथ फ्रेशनर खाने की आदत को लेकर। आपको पता है वो झालर मुझसे क्या कहता है कि सही दर्शन हाइट सोसाइटी की बालकनी में खड़े रहकर मैंने थूका उसके सर पे, जबकि मेरे हर्षद तो माउथ फ्रेशनर निकल जाते हैं, जानती है ना आप? कभी देखा इन्हें, देखा है थूकते हुए? इनके मुंह में तो जो कुछ भी होता है ना वंदना भाभी, सब निकल जाते हैं ये। एक बार मैंने अपनी हेयर क्लिप पकड़ाई थी इन्हें कि हर्षद जरा पकड़िए ना, तो इनके हाथ में माउथ फ्रेशनर था, इसलिए वो पिन उन्होंने मुंह में पकड़ ली और वो पिन तक निकल गए ये। हर्षद भाई, अगर दक्कू भाई के सर पे माउथ फ्रेशनर नहीं गिरा था तो गिरा क्या था? पान की पिचकारी। मेरे वो 5 बेडरूम हॉल किचन में रहने वाले जो भाई है ना, उन्होंने मारी थी। वो रहने आए थे मेरे घर सैटरडे संडे। अरे वो झालर को बोल बोल के थक गए, समझा के थक गए कि इसमें मारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारी बात तो सुनेगी। और नहीं तो क्या, हमारे घर तक आ गए मेरे भाई के साथ झगड़ा करने के लिए। एक तरफ हर्षद मुंह में माउथ फ्रेशनर भर के बोले वो मैं ट्रांसलेट करूं, दूसरी तरफ मेरा भाई मुंह में पान भर के बोले वो मैं ट्रांसलेट करूं। कितना कुछ सहा है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा सिवाय इनके ट्रांसलेशन के। 1 मिनट, लेकिन इस पूरे मामले में गलती तो आप ही की है। अरे लेकिन भाभी, हमने उसको हाथ जोड़ के कितना सॉरी कहा, लेकिन बात माने ही नहीं। और नहीं तो क्या, मेरे भाई की ओर से मैंने माफी मांगी कि दक्षेश भाई सॉरी, तो मुझे ऐसे देखने लगे, ऐसे गाल पे हाथ रख के। हाथ गाल पे रख के क्यों? मेरे भाई ने गुस्से में थप्पड़ लगा दिया था ना उन्हें। मैंने बर्फ भी लगाया उसके गाल पे, तो मुझे धक्का मार दिया ऐसे धड़ाम करके, और फिर खुद गिर गया। हाँ? दक्कू भाई ने आपको धक्का मारा तो वो खुद कैसे गिर गए हर्षद भाई? मैंने भी धक्का मारा ना उसे। कोई मारा घर पे आके मारे को धक्का मारेगा तो मैं थोड़ी चुप बैठूंगा, मैंने भी धक्का मार दिया उसको। मतलब बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। हाँ, अब जब वो राक्षस को पता चलेगा ना कि हम लोग भी आए हैं रिसोर्ट में आपके साथ में, तो देखना कैसे वो दीनता तागड़ दिन ना करता है, देख लेना। ओह माय गॉड, राजेश भाई, वो विलेन और उसकी वो 5 बेडरूम हॉल किचन वाली भाई की बहन वाली बीवी, वो लोग यहाँ रिसोर्ट में हैं। अर्जुन ने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे एक मिनट। ओ दक्कू भाई, अब इन लोगों को कैसे पता होगा कि आप दोनों के बीच में बात इतनी बिगड़ गई है? और सर ये रिसोर्ट तो सभी के लिए है ना। तुम यहाँ नए हो ना? यस सर। तुम जानते नहीं मेरे इस रिसोर्ट में कितनी पहचान है? और रिसोर्ट सभी के लिए मतलब क्या? कल को तुम चोर डाकू बदमाशों को यहाँ रखोगे हैं? तुम्हें पता है हर्षद खूनी है, खूनी। आई नो। क्या आई नो? क्या है, किसका खून किया है हर्षद भाई ने? वो किसका? वो इनका नहीं, अरे वो मैं अर्जुन से बाद में पता कर लूंगा ना। सर एक्चुअली मैं यहाँ पर नया हूँ ना, इसलिए जरा। तो सुन लो, मेरे जैसे भद्र कलात्मक विद्यासवर मनुष्य के आत्मसम्मान का खून किया है उस मसाला चौक महिषासुर ने। दक्षेश, तुम्हें मेरे वो नाटक का डायलॉग याद नहीं? अरे भाई अभी नहीं सुना ना, प्लीज। अरे परिस्थिति के अनुसार डायलॉग बोलना तो मेरी आदत है,
और वही मेरी आदत जो बन गई इबादत है। मार्फतिया भाई जरा चलिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो क्या है आज के दिन पे, क्या है आज का दिन इम्पोर्टेंट। अरे आओ ना सर प्लीज। यम प्लीज कम। अरे प्लीज, आप लोग इस तरह झगड़ा कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों का मूड खराब होगा ना खामखा। जाने दीजिए ना, छोड़िए, रात गई बात गई। हलवासन खाने हंसा खंबात गई। मेरे गुजराती नाटक हरक पदुड़ी हंसानो वर अर्धो पुरुष अर्धो सुअर, इसका डायलॉग है सुपर हिट प्ले। सुपर हिट? हमने तो नाटक का नाम तक नहीं सुना। गुजराती नाटक। ओहो बस बस बस, इनफ। अब मेरा ऑर्डर है, हर्षद भाई, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, दक्कू भाई, देखिए आप लोग लकीली यहाँ पहुंच तो गए, पर अब हर तरफ लॉकडाउन है और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम सब यहीं पे रहें। तो क्या हम पुराने गिले शिकवे भुलाकर ऐसे आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते? प्लीज प्लीज। ओके वन्ना भाभी, आप बोलती हैं तो इट्स फाइन। इन्होंने कहा ओके। मार्फतिया, यू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ नहीं सर। अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ? हाँ इनफैक्ट सर, आपके आने से पहले मिस्टर वागले ने सब कुछ समझा दिया था सर। वेरी गुड। मार्फतिया, अब इस रिसोर्ट में कब क्या कैसा होना चाहिए ये तुम्हें यामिनी बताएगी। पर सर, यामिनी मैम तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो ऐसे ही आके खड़ी थोड़ी हो जाएगी, उसे जब बोलना होगा तभी तो आएगी ना। यम। हेलो मिस्टर मार्फतिया। हेलो मैम। आज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब हम जैसे बताए वैसे ही बनाना। हाँ। मिसेस टागोर है तैमूर की दादी और रणधीर है उसके नाना। रणधीर है उसके नाना। समझ गए? हाँ सर, समझ गया। देखो मार्फतिया, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हमारे दिए हुए ऑर्डर्स को तुम अपनी जिंदगी का और इस रिसोर्ट का रूल बना लो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। आई नो। कम प्लीज कम। बहुत स्पेशल डे है, कमाल का डेकोरेशन होना चाहिए। एक 2 किलो का केक चाहिए मुझे। और ये क्या है? लंच। वेरी गुड। अच्छा ये तो सब खाली है। ये कैबेज सैलेड है, पोटैटो पीस सैलेड है, ग्रीन सैलेड है, ये वर्ल्ड ऑफ सैलेड है। ये क्या सिर्फ सैलेड ही है? यस सर। वो यामिनी भाभी और दक्षेश जोशीपुरा ने शेफ से कहा था कि लंच में सिर्फ सलाद ही खाएंगे। अरे खाना है तो उन्हें खाने दो ना, बेशक। ये क्या जबरदस्ती है, सिर्फ सैलेड। आई नो बट सर, उन्होंने ही कहा कि आपकी फैमिली, वो हर्षद भाई की फैमिली और वो दोनों, इन शॉर्ट साई दर्शन हाइट सोसाइटी से जो कोई भी लोग यहाँ पर आए हैं वो लंच में सिर्फ सलाद और सलाद ही खाएंगे। इसकी अक्ल ना ठिकाने लगाता हूँ। फॉलो ना करे थे फूल्स। वेरी गुड, अब जाओ। यस राजेश भाई। ओ दक्कू भाई, ये क्या जबरदस्ती, ये सैलेड क्या है लगा रखा है? थैंक यू बोलने की जगह शिकायत करने क्या बैठ गए? राजेश भाई, इतनी गर्मी में बेचारी वन्ना भाभी तेल से भरा रंग बिरंगा खाना खाएंगी, आपको तो सेहत की परवाह है नहीं। एक मिनट दक्कू भाई, एक तो यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, हाँ? और कम तेल मसाले वाला होता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बेहतर पता है। आपको पता भी है इस रिसोर्ट का मेन बंदा कौन है? मेरी यामिनी का भाई नैवेद्य है। नैवेद्य? तो बांटो सब में थोड़ा थोड़ा। बॉस, यू नो, आई नो। राजेश भाई, हाँ। तामसी खाना आत्मा को चुभे, अरे बाप रे। शैतान जगाए मन में, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती गन में, कभी वापस नहीं जाती गन में। वाह, समझ गए? यम, वंस मोर। जरूर। आप कहे और हम ना सुनाए, ऐसे तो हालात नहीं।
तामसी खाना आत्मा को चुभे, शैतान जगाए मन में, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती गन में। बंदूक की गोली वापस गन में नहीं, इनके दिमाग में जानी चाहिए। मेरे पास गन होती ना, मैं सचमुच की गोली मार देता। राज, ऐसा प्लीज कुछ मत सोचो। अरे इतना मुश्किल से समझा बुझा के रोका है मैंने उनको। रोका है मतलब? वो दोनों यहाँ से जा रहे थे। हाँ, हमने तो उन्हें बाय बाय भी बोल दिया था, लेकिन मम्मी ने जिद करके उनको रोका। आयु, अरे पाप लगेगा तुमको वंदना, वो जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? वो तो गाड़ी में बैठ भी चुके थे वापस जाने के लिए। How could you do this, वंदना? यामिना आंटी ने कहा भी था। ये क्या तुमने लिख के रखा है? हाँ, इतना कौन याद करेगा। क्या आए क्या गए, बड़ा छोटा सा था मिलन। टाइगर भूख मिटाने के लिए मारता है हिरन, होता नहीं है विलन, होता नहीं है विलन। इसके बावजूद तुमने उन्हें रोका। राज, जरा न्यूज़ तो सुनो। सरकार विनतियां कर रही है कि मेहरबानी करके जो जहां है वहीं सलामत रहे, इधर उधर ना घूमे। अब वो बेचारे इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर वो लोग यहाँ रहेंगे तो हमें लंबी ड्राइव लेकर भाग जाना पड़ेगा। He is absolutely right. उन्हें सलामत रखो। अरे हमारी सलामती का क्या, तुम्हें पता भी है वो डाकू जोशीपुरा और वो नाटकिनी जोशीपुरा मेहता ने यहाँ पर आते ही अपने वाहियात रूल्स लागू करना शुरू कर दिए। यम, मेरे अश्व ने तुम्हारे गज को उड़ा दिया धम। अरे दरवाजे से आवाज आई बम। पिटालर जोशीपुरे, तूने मेरा जाकूसी का पानी बंद करवाया ना? बोलो मेरे को, मारफतिया ने क्यों बंद करवाया? अरशद, ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है और ऐसे में जकूजी में बैठना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये छालर, जाकूजी में ना सिर्फ मैं, विद्युत और ज्योति बैठते हैं। ऐसे लोगों को बुला बुला के नहीं बिठवाते हम लोग। अरे मैनेजर आओ, बता रहा। अरे असिस्टेंट मैनेजर आप तो आओ। अरे वेटर आ जाओ बैठो। मजे करते हैं जाकूजी में, ऐसा नहीं करते हम लोग। हर्षद भाई, एक जैकुजी भरो तो बर्बाद होता है पानी 500 लीटर। दिल के बुखार को नहीं नाप सकता कोई मामूली थर्मामीटर, कोई मामूली थर्मामीटर। हाँ, और ये नैन में रिसोर्ट ना बड़े ही लापरवाही से चला रहा था वो मारफतिया, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना तो संतुलन भी वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ भी सब तू कंट्रोल करने वाला है? हाँ, और सबको मेरे बनाए कायदे कानून फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स मतलब रूल, फॉलो ना करे दे फूल। दक्षेश, ये मेरी जो 2 लिखी हुई लाइन्स है ना, अब वो ये तुमने लिख कर दी थी? हाँ तो पता नहीं चलता? अरे इतनी खूबसूरत लाइन है तो मेरी यमी लिख सकती है। यमी, तुम्हारे लिखी हुई ये 2 जो लाइन्स हैं ना, ये अब थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इसमें एक लाइन ऐड करके तुम ही दे दो ना। मैं तो सोच के भी आई हूँ, अब कोई कानून तोड़े तो कहना रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। फूल्स गो बैक टू स्कूल। मम्मी, जो वहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया है ना, वहाँ पे कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस टेबल होता है ना, वो वहाँ से हटा दिए और गद्दे लगा दिए वहाँ पे यामिनी आंटी ने। क्यों? उनके पास तो डीलक्स रूम है ना। रहने के लिए नहीं, अब रोज शाम वहां पर बैठक जमाएंगे, नाट्य वाचन होगा यामिनी जी का। लाठी मांगे और हाथ दे वो संतान, बाकी सारे फटे कफ्तान। हाँ तो ठीक है ना राज। एग्जैक्टली ठीक है ना, पहली लाइन बिल्कुल ठीक है कि लाठी मांगे और हाथ दे वो संतान, ओके मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे फटे कफ्तान। तो मैंने पूछा कि यामिनी क्या मतलब है बाकी सारे फटे कफ्तान का, तो कहने लगी राजेश भाई फटे कफ्तान किसी के काम आ सकते हैं? नहीं, उसी तरह जो सहारा ना दे वो संतान किस काम की, इसीलिए बाकी सारे फटे कफ्तान, ऐसा बोली वो। तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, बर्थडे सरप्राइज, इसलिए ऐसी सीक्रेटली इतनी तैयारियां कर रहा था मैं। अब तुम्हारे 40th बर्थडे की सारी तैयारियां ना भी वो दोनों ही करेंगे। एग्जैक्टली, वो भी यही कह रहे थे जब उन्होंने वो जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की थी ना तब। मतलब उन्होंने गाड़ी भी स्टार्ट की थी और तुमने उन्हें रोका? अब गई पार्टी। मम्मी
40th birthday is always special. Please tell her. Even this child knows. अरे 40th birthday, it's a landmark birthday. Fancy 40s में तुम एंटर करोगी. Life begins at 40. मुझे नहीं सुनना है उस यामिनी का नाटक. कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है वो. अरे हम लोग राधा कृष्ण गए थे इडली खाने, तो कहने लगी राजेश भाई इडली तो जैसे रुई का टुकड़ा चटनी सांभर से भली. इडली तो जैसे रुई का टुकड़ा चटनी सांभर से भली. वड़ा देख के मेरे नैना करने लग गए कथकली. ये क्या है? ये वाला तो थोड़ा सेंसिबल है ना राज. अब साउथ इंडियन खाना खाते खाते थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप का डांस करने लगा उनका मन. तो मतलब अगर मैं वो मिसल खा रहा हूँ तो क्या रेशमा चरेखानी लाल काला धाग्यानी ऐसे लावणी करने लगूंगा, या फिर वो गाठिया खाऊंगा तो ए हालो ऐसे रास गरबा नाचने लगूंगा. कुछ भी बोल रही हो तुम. साउथ इंडियन खाया तो साउथ इंडियन डांस किया. मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बर्थडे पर ना ये दोनों मेरी पुण्यतिथि मनाएंगे. नहीं कुछ भी मत बोलो राज. अब वो ऐसे हैं तो है ना, हम समझा लेंगे उन्हें कैसे भी. समझा लेंगे उन्हें? अरे समझाने के बाहर गए हैं वो. इट इज इम्पॉसिबल उन्हें समझाना. मैं कुछ भी करके ना उन्हें यहाँ से भगा कर रहूंगा. क्या करोगे आप? मुझे नहीं पता क्या करूंगा मैं. एक ही इंसान बचा सकता है, चंदू. अरे दासानी, हमें इधर से पुणे, नागपुर, नासिक दवाई का कंसाइनमेंट भेजने के लिए, छोटा यूनिट शुरू करने के लिए भेजा है ना राजेश सर ने, सोने के लिए नहीं. चंदू मैं सो नहीं रहा, मैं तो ये बेड चेक कर रहा था कि कहीं टूटा उटा तो नहीं है ना. अरे नालायक बेशरम हलकट, तू बेड चेक कर रहा है टूटा है कि नहीं? हाँ. अरे रुक, मैं ही तुझे उठा के पटकता हूँ बेड पर. हाँ हेलो राजेश सर. हाँ चंदू, हमने एक छोटा यूनिट शुरू किया है, लेकिन ये दासा नहीं है ना. सुनो 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 चंदू, वो बाद में सुनता हूँ मैं. सबसे पहले ना मेरा एक बहुत अर्जेंट काम है, वो करो. सर पहले इस दासानी का कुछ तो कीजिए. कल से बस सो ही रहा है होटल के रूम में. नहीं नहीं सर, ये चंदू झूठ बोल रहा है. मैं तो जिन पेशेंट के लिए हम लोग दवाइयाँ कुरियर करने वाले हैं ना, मैं उनकी तकलीफें महसूस कर रहा हूँ. सो के? हाँ सर, तो पेशेंट्स भी सोए हुए ही होते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं भी सोते सोते उनकी तकलीफें महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह. सुना ना आपने सर, सुना ना? एक मिनट, वो उस दासानी की अकल को ना मैं बाद में ठिकाने पर लाऊंगा. लेकिन चंदू, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, वहां पर फोन करके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलो. ओके? ओके सर. ए दासानी, नंबर लिख के ले. जिम्नेजियम में यही गाने बजने चाहिए मार्फतिया. आई नो. पर सर ये किसके गाने हैं? मेरे. सुना? हाँ तो यही गाने बजेंगे. ओके सर, लेकिन ऐसे गाने जिम्नेज रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स. फूल्स गो बैक टू स्कूल्स. या आई नो स्कूल्स. हेलो, ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षित जोशीपुरा जी. यस स्पीकिंग. सर इमरजेंसी है. आपके वार्ड ऑफिसर आपके साई दर्शन सोसाइटी के पेंटिंग के लिए जो बाम्बू लगवाए हैं ना, वो सब निकलवा रहे हैं. क्यों? अरे हमने तो काम रुकवा दिया था लॉकडाउन के चलते. अरे दक्षित जी, वो ऑफिसर एड़ा है, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी की है पुलिस में. ये कहते हुए कि लॉकडाउन है, फिर भी आपने जबरदस्ती काम चालू रखवाया है. इसलिए आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाओ, वरना जो भी नुकसान होगा ना बाम्बू निकलवाने का, उसका सारा जिम्मा आपके सिर पर डालेंगे सोसाइटी वाले. एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सर मैं ये हाँ, सर मैं आपका शुभ चिंतक. अब जैसा सेवाभावी सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होना चाहिए. अब जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इधर पहुंच जाओ. मैं भी इधर आपके सोसाइटी के बाहर ही खड़ा हूँ. ओह माय गॉड, मेरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बदन पे सजे बहुमूल्य हैंडसम बाम्बुओं को कोई बोर्ड ऑफिसर ऐसे कैसे हटा सकता है? यम. हेलो चंदू. हेलो सर, काम हो गया? हो गया. दोनों साई दर्शन हाइट सोसाइटी की ओर निकल पड़े हैं. लेकिन सर लॉकडाउन के कारण पुलिस ने उसको पकड़ा और अंदर डाला तो तुरंत छोड़ देगी पुलिस, क्योंकि यामिनी वहां पर 100% बोलेगी कि
हाथों में कंगन, कांच की चूड़ियां, अच्छी नहीं लगती हथकड़ी, पंजाब जाके खाना ना भूले, पकोड़े वाली कड़ी, पकोड़े वाली कड़ी। सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदू। ओके बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच चंदू, लव यू। यस, अब धूमधाम से मनाऊंगा मेरी वंदू रानी का 40th बर्थडे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वंदू 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 आ जाओ। अब हम चैन से मनाएंगे वंदू रानी का 40th बर्थडे। अरे एक मिनट हाँ क्या क्या क्या? अर्षद यहाँ आई। क्या हुआ? अरे सेल्फी लेते हैं ना, एवरीबॉडी स्माइल। यस 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 यस। वंदना भाभी, मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल के कैमरे के लिए गोल्डन स्माइल हो जाए प्लीज। हाँ थोड़ा। अरे वंदना अभी आप इतनी अपसेट क्यों है? वो तो होगी ना हर्षद भाई, अब लैंडमार्क बर्थडे है तो दक्कू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ से भगाने के चक्कर में मैं प्लानिंग नहीं कर पाया, इसीलिए। मम्मी चला लीजिए ना, म्यूजिक नहीं है, डांस नहीं है, केक नहीं है, तो क्या हुआ? हम लोग तो सब साथ में है ना। आप नहीं समझाया था? सखी और मम्मी पापा को मिस कर रही है मम्मी, लेकिन डोंट वरी, वीडियो कॉल पर बात होने वाली है ना उनसे। हाँ उनसे तो वीडियो कॉल पे बात होगी राज, पर जिस तरह से हमने बेवकूफ बनाकर दक्कू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ से भगाया ना, वो एक मिनट। हाँ हमने उन्हें भगाया जरूर, लेकिन बेवकूफ वो पहले से ही है। पड़ोसी है हमारे राज, दोस्त है हमारे। ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई है उन्होंने? आज लंच में सलाद खिलाया सब लोगों को। तुम्हारा तो जाकूज़ी बंद करवा दिया। चलो ऊपर से बच्चों को भी ये कहा कि खेल कूद बंद करो, दोपहर को जाके सो जाओ, सेव योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी। किस लिए सेव योर एनर्जी? शाम को वो यामिनी भाभी का नाटक सुनने के लिए? नहीं 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 राजेश सर, फ्रेश होकर वंदना भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दक्षेश जोशीपुरा और मिसेस यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जस्ट अ सेकंड सर। अर्जुन सर। अरे what a lovely cake। वंदना मैम, उन लोगों ने आपके बर्थडे के लिए ये स्पेशल डिनर भी बनवाया है। और सर स्पेशल आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार के सारे गानों के ट्रैक्स हैं जस्ट आपके पीछे में। सर मैम, आपके लिए कार्ड। चालीसवां जन्मदिन आता है एक बार, बार बार नहीं है वो आता। पेट में हो प्राणी तो अजगर भी सोता है, दूसरा प्राणी वो नहीं खाता। अच्छा किया, भगा दिया। दक्कू भाई ने एक टंग ट्विस्टर भी लिखा है। हाँ। वंदना के वर्णन में वाहवाह जी वाहवाह जी वाहवाह जी वाहवाह जी बोलो। बर्थडे पर बड़े बड़े बॉक्स में पड़ी बर्थडे की गिफ्ट जरा खोलो। मैम, ये दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने? आई नो एक्चुअली मैम, उन लोगों ने तो आते ही सारी तैयारी शुरू कर दी थी और हम लोगों से खास कहा था कि इस सरप्राइज के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता ना चले। वाओ, ब्यूटीफुल। राज, राजेश भाई, दक्षेश ने फिर से हमको चकमा दिया। झालर। अच्छा अब समझा, वो लंच में सैलेड, मतलब हमें शाम को जोरों की भूख लगे और हम पेट भर के ये बढ़िया खाना खाए और दोपहर को सो जाओ या फिर खेलकूद बंद का मतलब शाम को यहाँ पर धूम मचाने की एनर्जी रहे। ओहो। और हमने छूट मूट का उनको फोन कराकर यहाँ से भगा दिया। और जिसका पता अब हमें चल गया है वन्ना भाभी। अरे
देखो भाई, यामिनी भाभी, दरअसल मैं अभी आप ही को फोन कर रहा था। फोन देना अर्षद। हाँ, रहवा दो राजेश भाई, रहवा दो। मुंह में भगवान और बगल में छुरी। भोली सूरत दिल के खोटे। कॉटन के कपड़ों को ज्यादा भिगोगे तो श्रिंक होके हो जाएंगे वो छोटे। तो श्रिंक हो। हम तो बस साड़ी के साथ मैचिंग के इयरिंग देना भूल गए थे। हैप्पी बर्थडे वंदना भाभी। यम, लेट्स गो। नहीं एक मिनट, प्लीज दक्कू भाई। सॉरी, कान पकड़ता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। 2 शब्द पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। माफ कर दे अपनों को दिल से, ये होता है पड़ोसी का धर्म। माफ कर दे अपनों को दिल से, वो होता है पड़ोसी का धर्म। वो खमन ढोकड़ा क्या होता है अगर होता नहीं वो नरम नरम। दोबारा। दक्कू भाई, यामिनी भाभी, मेरी भी जिद है। आप लोगों के बिना मैं ये बर्थडे पार्टी मनाऊंगी ही नहीं। प्लीज प्लीज। अभी गाना छूटेगा। 3, 2, 1। माफ किया, चलो दिल साफ किया, मिलके मचाएंगे धूम धूम धूम, यहाँ धूम धूम धूम। कचरे जैसा है मेरा रूम रूम रूम। माफ किया, चलो दिल साफ किया, माफ किया, चलो दिल साफ किया, मिलके बजाएंगे धूम धूम धूम, यहाँ धूम धूम धूम। कचरे जैसा है मेरा रूम रूम रूम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।